नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारे वीकेंड स्पेशल में हम आपके लिए न्यूज की पाठशाला के वो चैप्टर लेकर आते हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने या तो डिमांड की कि वो एक बार फिर इसको देखना चाहते हैं, इसका रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर वो बहुत अहम चैप्टर जो आपसे मिस हो गए। तो शुरू करते हैं पाठशाला की वीकेंड क्लास। सबसे पहले पहला चैप्टर। 12 फरवरी को देश को एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। यह एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक है, जो बनकर तैयार हो गया है और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसी झमाझम सड़क है ये, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। अगर इतना सभी इंडिया के लिए प्रेम होगा तो आपको नरेंद्र मोदी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, ये सब नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि बॉस इंडिया में ये क्या ही हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके शुरू होने का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, उसका एक हिस्सा शुरू होने जा रहा है। बाकी हिस्से भी बन रहे हैं, बीच बीच के पैचेस बन गए, वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों जगहों की अहमियत के बावजूद कैसे बरसों तक दोनों बड़े शहरों की दूरी कम करने के बारे में सोचा नहीं गया, उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसके बारे में बता रहा हूं, ये कमाल की चीज बनी है बॉस। और आप कहेंगे कि भाई एक्सप्रेसवे तो लखनऊ वाला भी है। अरे बॉस, अभी इसके बारे में सुनिएगा तो अब आपको पता चलेगा कि क्या ही चीज बन गई। इसकी कुल दूरी जो है, मीटो ना यार, कुल दूरी ये है 1380 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। इसमें लेन कितनी होगी? 8 लेन है और ये 12 तक बढ़ सकती है। एक्सटेंशन कितना हो सकता है? इतनी जगह बनाई गई है, छोड़ी गई है कि 12 लेन का भी बन सकता है। 5 राज्य से गुजरेगा, मतलब 5 राज्यों को फायदा होगा। अब ये 5 राज्य कौन है? दिल्ली भी है इसमें, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, फिर एमपी भी है और गुजरात भी है। लास्ट में मुंबई पहुंच रहा है तो महाराष्ट्र हो ही जाएगा। तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, 6 राज्य हो गया एक तरीके से। तो इसको 6 कर दीजिए, 6 राज्य। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आपको 5 जिन राज्यों से गुजरना है उसके बारे में तो बता ही दिया। लेकिन अभी दिल्ली से मुंबई अगर कोई सड़क के रास्ते जाता है तो उसके लिए 2 रूट है। पहला रूट होता है दिल्ली मुंबई वाया ग्वालियर भोपाल। इसकी दूरी है 1450 किलोमीटर और 26 घंटे का समय लग जाता है। दूसरा रूट है दिल्ली मुंबई वाया अजमेर अहमदाबाद। ये 1410 किलोमीटर का रूट है, इसमें भी 26 घंटे लगते हैं। अब जो ये दिल्ली मुंबई आपको बता रहा हूं एक्सप्रेसवे, इसमें समय कितना लगेगा आपको पता है? ये 1380 किलोमीटर का है और इसमें समय लगेंगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 12 घंटे, मात्र 12 घंटे। अभी कितना लगता है जो आपको बताया? 26 घंटा लगता है बॉस। मतलब वो एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सीधा 14 घंटे खा जाएगा। खा जाएगा मतलब बचा देगा आपका। कहां 26 घंटा लगता है, कहां 12 घंटा लगेगा। सुबह आप बैठे और गाड़ी से पहुंच गए मुंबई, ये हाल हो जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से मुंबई का रोड से ट्रैवल टाइम आधे से भी कम हो जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे आपका कितना समय बचाएगा सोचिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लगने वाला समय ट्रेन से लगने वाले समय से भी कम होगा। सोच रहे हैं आप? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 12 घंटे में आपको पहुंचा देगा मुंबई। दिल्ली मुंबई तेजस एक्सप्रेस ट्रेन ये कितनी देर में पहुंचाती है? 15 घंटे 40 मिनट लगते हैं। ये दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन के बारे में बता रहा हूं। सबसे तेज ट्रेन दिल्ली से मुंबई पहुंचाती है 15 घंटे 40 मिनट में। ये नरेंद्र मोदी ने ऐसी सड़क बना दी, पहुंचा दी 12 घंटे में। इधर से रेस लगाइए, घर वाले को बोलिए तुम ट्रेन में बैठो, मैं गाड़ी से जाता हूं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है।
फिर उसको वहां मुंबई स्टेशन पे रिसीव कीजिए, बोलिए हेलो मैं आ गया एक्सप्रेसवे। ये माहौल हो जाएगा बॉस। और अभी इसकी खासियत तो बताई नहीं आपको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कई फेज में तैयार किया जा रहा है और सोना दौसा स्ट्रेच इसका फर्स्ट फेज है। इसलिए जैसे जैसे जो हिस्सा बनकर तैयार होता जाएगा उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे बन जाने से सिर्फ समय ही नहीं बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और इन सब के अलावा जिन जिन शहरों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज होगा। कैसे होगा, इसके लिए आपको एक्सप्रेसवे की कोई नहीं सकेगा। आपने फुटओवर ब्रिज सुना होगा, रेलवे ओवरब्रिज सुना होगा, लेकिन ये ग्रीन ओवरपास और अंडरपास क्या है बॉस? इसके लिए आपको दो तस्वीर दिखाता हूं जिसके बाद आप ग्रीन ओवरपास और अंडरपास आसानी से समझ पाएंगे। जरा इस तस्वीर को यहां डालिए, जो मैं आपकी इसकी खासियत बता रहा था। भैया ऐसी एशिया में ऐसी सड़क नहीं बन रही है, बनी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि ये किस तरह से होगी। इसमें आपको दो टनल दिख रहा है यहां पर, जरा ये दिखाइए। ये यहां पर आपको एक टनल दिख रहा है, ये आपको दूसरा टनल दिख रहा है। दिख रहा है? इसमें से गाड़ियां गुजरेंगी, यहां से गाड़ी आएगी और यहां से गाड़ी निकलेगी। दो अपने रास्ते बने हुए हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है बॉस? आप कहेंगे ऐसा टनल तो बहुत देखा। बॉस आपने मेन चीज तो गौर ही नहीं की। ये ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ऊपर जो है ना घने जंगल हैं। दरअसल ये ग्रीन ओवरपास है, इसे एनिमल ओवरपास कहा जाता है। यानी नीचे से आपके गुजरने के लिए सड़क बनाई गई, लेकिन जानवर कैसे गुजरेंगे बॉस? उनका तो जंगल था। फिर वो कहेंगे तुम मेरे जंगल में घुसे चले आए, तो उनके लिए ओवरपास बनाया गया है। जिसको इधर से उधर जाना है उधर जा सकता है, जिसको इधर से इधर जाना है उधर जा सकता है। मतलब ये ऊपर का हिस्सा जानवरों के लिए है कि आप यहां जंगल से निकलिए, टहलते हुए ऊपर से देखिए, अरे ये अपने मिश्रा जी जा रहे हैं और शेर चला गया ऊपर से देखता है। किसी का टाइम पास नहीं हो रहा है, किसी जानवर का ऊपर से देख रहा है गाड़ियों को कि कैसी कैसी गाड़ियां जा रही हैं। तो इससे फायदा क्या है? ये तो लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि जानवर सड़क पे नहीं आएगा तो हादसे नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? साइड में ना मजबूत शीशे लगा दिए गए। ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, इसको दिखाइए, ये शीशा लगा हुआ है। इस तरह का शीशा लगा दिया जाएगा तो इधर से जानवर नहीं आ सकता है, लेकिन उसके लिए जगह छोड़ दी। ऐसे आओ, घूम के जाओ, घूमो अपना जंगल में। तो शीशा ऊपर से नीचे तक लगा है ताकि कोई भी जानवर एक्सप्रेसवे पर ना आ सके। ये देखिए, ये अपना ऊपर देख रहे हैं, ऊपर हाईवे है और नीचे जो है वो जानवर चल रहे हैं। इसी तरीके से अंडरपास भी कहते हैं, एनिमल अंडरपास। मतलब जमीन पर जानवर घूमेंगे और जमीन से कई फुट ऊपर पिलर पर सड़क बनी होगी, उससे गाड़ियां गुजरेंगी। मतलब जानवर सड़क पर नहीं आएगा और ना ही एक्सीडेंट का चांस होगा। तो दो चीज बना दी गई, एक अंडरपास बन गया जिससे गाड़ी अंदर से जा रही है, और दूसरे हिस्से ऐसे बना दिए गए जहां ये ब्रिज ऊपर है और जानवर नीचे से गुजर रहे हैं। मतलब प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है। एशिया में पहली बार ग्रीन ओवरपास बनाया जा रहा है। राजस्थान के बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच ग्रीन ओवरपास तैयार किया जा रहा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन ओवरपास होगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बाकायदा टनल बनाई जा रही है। मतलब ऊपर बाघ घूम रहे होंगे, नीचे टनल से गाड़ियां गुजर रही होंगी। इसी तरह माथेरान इको सेंसिटिव जोन में भी टनल बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुल 5 ग्रीन ओवरपास बनाए जा रहे हैं। साथ ही 3 ग्रीन अंडरपास तैयार किए जा रहे हैं और इनकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी। साफ है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने में इंसानों का तो ख्याल रखा ही गया है। इसके बनने से जंगली जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, जो ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं हुआ। ऐसी सड़क, यह एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे जानवरों का भी फायदा, उनको भी दिक्कत नहीं, इंसानों का भी फायदा। लेकिन एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे पेट्रोल भी बचेगा। भाई जब आपका सफर 26 घंटे से घट, हर साल बचेगा ईंधन। और इसमें जब आप मिला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल दोनों कर लीजिए, डीजल पेट्रोल दोनों तरह की जो गाड़ियां चलती हैं। पैसे कितने बचेंगे? पैसे बचेंगे करीब 3200 करोड़ रुपए बचेंगे। तो ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिस पर आप चलिए
आप क्या चलेगा, पैदल थोड़ी जाएगा। चलना मतलब नहीं कहते गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी चलेगी तो आपके पैसे भी बचेंगे। और CO2 उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम जो है उसकी कमी आएगी। मतलब 4 करोड़ पेड़ लगाने पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होता, उतना सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पर चलने से हो जाएगा कम। एक्सप्रेसवे पर 20 लाख पेड़ भी लग रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लग रहा है 500 मीटर पर, हर 500 मीटर पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समय बचाएगा, जानवरों की जिंदगी बचाएगा, पर्यावरण बचाएगा, पानी भी बचाएगा, ईंधन भी बचाएगा। 70 साल बीत गए लेकिन ऐसा कुछ सोचा ही नहीं गया कि दिल्ली और मुंबई के बीच ऐसा हाईवे या एक्सप्रेसवे बना दिया जाए जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी कम हो जाए और रास्ते में पड़ने वाले शहरों को भी फायदा हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सोचा। मार्च 2019 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और 4 साल बाद यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है। इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे 1 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। जयपुर, कोटा, इंदौर, वडोदरा और सूरत बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। अगर मुंबई और दिल्ली से इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई सड़क के रास्ते, तो इससे उन शहरों को भी बड़ा फायदा होगा। दिल्ली जयपुर कह रहे हैं कि 2 घंटे में आप पहुंच जाइएगा, तो आप सोचिए कि वहां टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा। तो लेकिन 70 साल से किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। पाठशाला में अब आपको एक साइंस की क्लास मिली है, चलता हूं, जिसमें आसमान से तारे गायब कर देने वाली लाइट का चैप्टर खोलता हूं और यह भी बताऊंगा कि क्या आपके घर में भी वो लाइट है जो तारे खा जाती है।